मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड, के बारे में बताएंगे और बहुलक कैसे गैप फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है और बहुलक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को माध्यिका के बारे में बताया कि माध्यिका मतलब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और माध्यिका क्या होती है। मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, माध्यिका क्या होता है, कोई सीरीज दी हुई डाटा दिया हुआ है, उसके बीच का टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं, मतलब विषम होंगे या सम होंगे। जब मेरे नंबर ऑफ टर्म विषम होंगे तब माध्यिका का फार्मूला क्या होगा, n+1/2 व टर्म। जब मेरा ऑड हो मतलब विषम मतलब सम होंगे तब फार्मूला क्या होगा, n/2 मा टर्म प्लस n/2 + 1 मा टर्म, मतलब अपान 2, दोनों टर्मों का सम अपान 2 कर देंगे तो बीच के टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार जब मेरे ऑड होंगे और इवन होंगे तो हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जब डाटा मेरा टेबल फॉर्म में हो तब मैं कैसे निकालेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि जो टेबल दिया है उस डाटा को जो बारंबारता दी है उसको संचयी बारंबारता में कन्वर्ट कर लेंगे। संचयी बारंबारता क्या होती है ये भी मैंने बताया था। संचयी बारंबारता वो डाटा होता है जिसमें प्रीवियस डाटा को ऐड करके टोटल डाटा को ऐड कर दिया जाता है। जैसे पहला टर्म तो सेम हो जाए, दूसरा टर्म पहला प्लस दूसरा, तीसरा टर्म तीसरा प्लस दूसरा, इन टर्मों को ऐसे आपस में ऐड करते रहेंगे तो संचयी बारंबारता निकल आएगी। लास्ट टर्म जो होता है, जो लास्ट टर्म आता है वो जो बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका सम ही होता है। आप लोगों को कहीं पे डाउट लग रहा है कि मेरी ऐड करने पे संचयी बारंबारता बनाई है गलत है, तो उसको चेक करने के लिए जो बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दी है उसका सम कर लें और लास्ट टर्म आएगा वो आपस में इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल है तब मेरी संचयी बारंबारता सही है। उसके बाद सेम वही फार्मूला, जब ऑड हो जब इवन हो, संचयी बारंबारता बनाई तो उसमें उसका सम इवन आया है तो n/2 मा टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे। और जब मेरा विषम है तो n/2 + 1 मा टर्म सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से टर्म निकाल लेंगे। अब वो टर्म किस में बिलोंग करेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था किस में बिलोंग करेगा, जो वैल्यू आया जैसे मैंने उसको सॉल्व किया 15 आया तो 15 आया उससे कम वाले कॉलम में नहीं होगा, उससे ऊपर वाले कॉलम में ले जाके उसके सामने जो वैल्यू होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। मैंने ये इतना पूरा मैंने इससे पहले सेमेस्टर में आप लोगों को बताया है। आज मैं आप लोगों को बहुलक मतलब मोड के बारे में बताएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, बहुलक क्या होता है, जो कोई डाटा दिया है उसमें जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आता है वही मेरा क्या होता है, बहुलक होता है। जो ज़्यादा बार आएगा वही मेरा बहुलक हुआ। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार पद आने वाला पद को बहुलक कहते हैं, अर्थात जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा टर्म आया हुआ उसमें क्या होगा कि सीधे एक डाटा दिया होगा, टेबल फॉर्म डाटा नहीं होगा, सिंपल डाटा होगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा टर्म आएगा वो बहुलक होगा। जब टेबल फॉर्म में दिया हो तब मुझे उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होगी मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही मेरा बहुलक होगा। इस प्रकार एक डाटा दिया हुआ है, आयु दी है और बारंबारता दी है मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 11 वर्ष के आयु के छात्र जितने हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 है। 12 वर्ष की संख्या 3 है, 13 वर्ष की संख्या 4 है, 14 वर्ष संख्या 2 है और 15 वर्ष संख्या 2 है। अब देखो 13 वर्ष के छात्रों की संख्या
4 है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बारंबारता किसकी है, 4 है सबसे ज़्यादा। उसमें संख्या कितनी, आयु बच्चे कितने हैं, 13 हैं। तो इसी प्रकार सबसे ज़्यादा आया है 4, उसकी आयु 13 वर्ष। तो यही 13 बहुलक हो जाएगा, मतलब मोड है जो ज़्यादा बार आएगा। इसी के अंतर्गत जब मेरा डाटा टेबल फॉर्म में ना दिया हो, सिंपल डाटा दिया हो, जैसे कि 10 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, में बहुलक ज्ञात कीजिए। 62, 65, 63, 70, 72, 70, 74, 70, 64 और 80, 10 छात्रों के ये प्राप्त अंक हैं किसी सब्जेक्ट में। ठीक, अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन डाटा आया है, 70 जो है वो 3 बार आया है। तो मैंने बताया जो बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही मेरा बहुलक होगा। तो यहाँ पे बहुलक 70 होगा। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, पद हैं और बारंबारता दी है। 12 पद है, बारंबारता 5 है, 16 पद है, 11 है, 20 है, 15 है, 24 है, 22 है, 28 है, 8 है। इस प्रकार टेबल फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। अब देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 22 है सबसे ज़्यादा। इसमें पद कितने हैं, 24 हैं। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी उसमें जो पद होगा वही मेरा बहुलक होगा, मतलब मोड होगा। तो यहाँ पे मोड 24 होगा। इसी के अंतर्गत आप लोगों को बता देते हैं बहुलक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों बहुलक की आवश्यकता है। देखिए किसी भी डाटा को, जैसे मैं कोई चीज़ मान लेता हूँ, कोई डाटा, कोई सैम्पलिंग कोई कर रहा हूँ, मार्केट में हो रहा है, तो मार्केट में हर नंबर की जैसे शर्ट ही है, हर नंबर की शर्ट मार्केट में बिक रही है, तो उसमें कोई नंबर ऐसा होगा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो इससे जो भी उसके मालिक हैं तो उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उस जो जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट करें, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार किसी चीज़ की साइज की, जैसे कोई साइज की चप्पल बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसका नंबर पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड है, तो उसी की ज़्यादा बनाएंगे। इससे जो भी फैक्ट्रियां हैं उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को और क्वेश्चन लगाने हैं तो किसी ही बुक से आप लोग सॉल्व कर लेना। थैंक्स।